आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमित है और आज मैं आपके लिए फिर से मोटिवेशन स्टोरी लेके आया हूँ। जैसे कि मैं स्टोरी के साथ स्टार्ट करता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि हम मोटिवेट कैसे हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं स्टोरी के साथ स्टार्ट करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ज़बरदस्ती काम कराना चाहते हैं और वही काम प्यार से भी हो जाता है ना। तो वही चीज़ हम देखेंगे, ज़बरदस्ती और प्यार से कराने में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो जैसे कि मैं एक स्टोरी के साथ शुरू करता हूँ। ये स्टोरी बहुत अच्छी है, मोटिवेटिव है। अगर आप सुनेंगे ध्यान से, स्किप किए बगैर, तो आपको समझ में आएगी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। शहर की पुरानी बस्ती में ताले की एक दुकान थी। उस दुकान में ढेर सारे ताले चाबी थे। तो ताले खरीदने वहां आते कभी कभी कुछ चाबी गुम हो जाने पर डुप्लीकेट चाबी बनवाने भी उस दुकान पर आते थे। उसी दुकान में कोने में एक मजबूत हथौड़ा भी पड़ा हुआ था जो ताला तोड़ने के काम आता था, लेकिन उसका प्रयोग कभी कभार होता था। कोने में पड़े पड़े हथौड़ा अक्सर सोचा करता था कि मैं इतना मजबूत हूँ, इतना बलशाली हूँ, इसके बाद भी इतने प्रहार झेलता हूँ, तब ही ताले को खोल पाता हूँ। लेकिन चाबी इतनी छोटी होने के बावजूद किसी भी ताले को बड़ी ही आसानी से खोल देती है। ऐसा क्यों? इस छोटी सी चाबी में आखिर है क्या? एक दिन जब दुकान बंद हुई तो उससे रहा न गया। किससे रहा नहीं गया? जो ताला पड़ा हुआ था भारी भरकर। उसने चाबी से पूछा, चाबी बहन, मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रहा था। बहुत सोचने के बाद भी मैं किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाया। क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब देकर मुझे निष्कर्ष तक पहुंचाने में मदद कर सकती हो? उस चाबी ने बोला, पूछो भाई। बन पड़ा तो तुम्हारे सवाल का जवाब मैं तुम्हें अवश्य दूंगी, चाबी नम्रता से उससे बोली। बहन, तुम में ऐसी क्या खास बात है कि तुम इतनी छोटी होने पर भी हर प्रकार के ताले, चाहे वह कितना मजबूत और जिद्दी क्यों ना हो, बड़ी आसानी से खोल लेती हो, जबकि मैं तुमसे बहुत बड़ा बलशाली, मजबूत हूँ, शक्तिशाली हूँ, होने के बावजूद ऐसा नहीं कर पाता। मुझसे ताला खोलने में बहुत मेहनत लगती है और कई बार प्रयास करने के बाद भी ताला नहीं टूटता है। चाबी मुस्कुराई और बोली, बड़े ही प्यार से बोली चाबी बहन कि बहुत ही साधारण सी बात है हथौड़ा भाई। तुम ताले पर प्रहार करते हो, इस तरह तुम उस पर बल का प्रयोग करते हो और खोलने के प्रयास में चोट पहुंचाते हो। ऐसे में ताला खुलता नहीं बल्कि टूट जाता है, जबकि मैं बिना बल का प्रयोग किए और ताले को चोट पहुंचाए बगैर उसके अंतर मन में उतर जाते। इसलिए मेरा निवेदन पर ताला खुल जाता है। तो यही बात है। तो इससे जीवन के लिए क्या सीख है भाइयों? आपको पता चला क्या सीख है? हम सबके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसा समय आता है, टाइम आता है जब हमारे सामने हथौड़ा या चाबी बनने का विकल्प होता है। किसी का दिल जीतना है तो उसे हथौड़ा बनकर जोर जबरदस्ती से नहीं जीता जा सकता, बल्कि चाबी की तरह उसके दिल में उतर कर जीता जा सकता है। इसी प्रकार किसी से कोई काम करवाना है तो उसे डरा धमकाकर और जबरदस्ती दबाव डालकर भी काम करवाया जा सकता है, लेकिन ऐसे में काम के प्रति उत्साह और समर्पण भावना नागड़े हो रहेगी।
मतलब कि वो मन से काम नहीं करेगा। यदि किसी के दिल में कार्य की प्रति समर्पण भावना जागृत कर उससे उत्साहित कर कार्य करवाया जाए तो कार्य मन लगाकर और समर्पण से किया जाएगा और ऐसे में कार्य बेहतर होगा और उसके जो परिणाम होंगे और बेहतर होंगे, है ना। कोई भी कार्य को हम अगर जबरदस्ती से किसी से कराएं तो वो कर तो देगा दबाव में आके, लेकिन वो मन से नहीं करेगा, है ना, आत्मनिर्भर होके नहीं करेगा, समर्पण होके नहीं करेगा, और फिर उस काम में मजा नहीं आएगा, या तो वो ठीक नहीं होगा या बिल्कुल ठीक नहीं होगा, है ना। तो कोशिश करें अपने जीवन में जिससे भी आप काम करवाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, जब ऐसी परिस्थिति आती है कि चाबी या हथौड़ी, तो चाबी का उपाय करें। मतलब कि उसके दिल में उतर के प्यार प्रेम से बात करके उसको समझा के उस कार्य को करवाएं, तो आप देखिए आपको कितना अच्छा फील होगा और उसको भी कितना अच्छा फील होगा। लेकिन अगर उसे डरा धमका के मार के पीट के आप सोचो कि वो काम कर देगा मगर वो मज़ा नहीं आएगा, है ना, तो वो तरीका ठीक नहीं है। कोशिश करें कि दूसरे को समझते हुए कार्य को करवाएं, और नॉट ओनली कार्य। मैं एक उदाहरण दूंगा, जैसे कि अब कोई लड़की है और आपको पसंद आ गई है ना, और उसको आपने प्रपोज किया और उसने आपको मना कर दिया, तो आपको थोड़ा सा ईगो हर्ट हो जाता है आपका कि यार मैंने इसको प्रपोज किया था, मेरा ईगो हर्ट हो गया, समझ मना कैसे कर दिया, मैं इतना हैंडसम हूँ, इतना सुंदर हूँ, पैसे वाला हूँ, ये है वो है। तो ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। जो चीज़ प्यार प्रेम से हाँ होती है उसी में मज़ा आता है, जबरदस्ती से कभी कोई मज़ा नहीं आता। तो ऐसे ही जब आप किसी लड़की को प्रपोज करते हैं और अगर वो आपको मना कर देती है, नो मीन्स नो, डोंट ट्राई अगेन, है ना। तो ऐसे ही है, अगर वो प्यार प्रेम से आपको समझते हुए हाँ कर देते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो नो मीन्स नो। उनके पीछे मत पड़िए, उनको फॉलो मत कीजिए, उनको परेशान मत कीजिए। ज़्यादातर जैसे कि आजकल हो रहा है दुनिया भर में कि लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा परेशानियां प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऐसी बातों को लेकर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझदार बनिए, अपने बच्चों को, अपने बेटों को पढ़ाइए लिखाइए। एक मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ जिसमें लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं समझता हूँ उस जगह होना चाहिए बेटे बचाओ बेटी बचाओ लेकिन बेटे भी पढ़ाओ, है ना। बेटे पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को सही शिक्षा दे, लेडीज़ के लिए, लड़की के लिए। अगर लड़की ने आपको मना कर दिया है तो चिढ़ने की जरूरत नहीं है यार, जीवन बहुत बड़ा है। शायद परमेश्वर ने, भगवान ने आपके जीवन में उनको नहीं रखा है ना। जब आपका सही समय आएगा, सही टाइम आएगा, आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा। डिसहार्ट ना हो, है ना, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अगर उन्हें मना कर दिया तो नो मीन्स नो। अगर वो हाँ कहते हैं तब उनसे बात कीजिए, वरना नो मीन्स नो। ओके, मैंने ये जो पॉइंट है इसलिए उठाया क्योंकि इस कहानी के साथ साथ ये थोड़ा मिल रहा था और मुझे लगा कि बोलना चाहिए मुझे इस पर, क्योंकि आजकल मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, शायद आप लोग भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जो भी छोटी छोटी बच्चों के साथ, बहन बेटियों के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है। इट शुड बी स्टॉप जब हम खुद से पहल करेंगे, है ना। एक पर्सन अगर सोच ले कि भैया दूसरे की बहन बेटी हमारी बहन बेटी के बराबर है, तो जब हम खुद से पहल करेंगे इस बारे में तो देखिए कि सारी बहन बेटियों को कितना सेफ महसूस होगा, है ना। तो ये सोचते हुए अपनी सोच को बदले और आगे बढ़े। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दूसरों के साथ। मेरी आपसे यही विनती है कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ बड़ी मेहनत से बनाता हूँ और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरा मेन पॉइंट जो होता है कि आप सबको मोटिवेट करना, जो कि फेल हो गए हैं अपनी लाइफ में, कोशिश करना बंद कर दी है, या फिर डिसहार्ट हो गए हैं, या कोई ना कोई वजह से उन्होंने बिल्कुल होप छोड़ दी है, तो उन सब के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। मेरा विश्वास है कि आप सबको ये मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे।
मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था और मेरे अभी जो व्यूवर्स हैं वो 79 हुए हैं। आप सबका प्यार मिल रहा है धीरे धीरे। मुझे आशा है कि मुझे और आप लोगों से प्यार मिलेगा। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं या कोई प्रॉब्लम्स है जिन पे आप चाहते हैं कि मैं मोटिवेशन वीडियो बनाऊं तो मेरे साथ शेयर करें, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।